हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम ठीक हैं? तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 तक कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका था और अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 से। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। लिख लीजिए, इसको कीजिए आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। बिल्कुल ठीक है, तो सभी लोग शुरुआत करो आप लोग अब क्वेश्चन करने की। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, प्रत्येक बच्चे को कोशिश करता हूं समझाने की। दो ट्रेन पी से क्यू के लिए और क्यू से पी के लिए रवाना होती है। यदि पी व क्यू के बीच की दूरी 162 किलोमीटर हो और दोनों 6 घंटे बाद मिलती हैं और पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। पी से क्यू के लिए और क्यू से पी के लिए दो ट्रेन रवाना होती हैं। मान लो एक पी से क्यू की तरफ और दूसरी यहां से। तो ये जो ट्रेन चल रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 162 किलोमीटर। ये इसकी स्पीड मान लो है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। आफ्टर 6 आवर्स ये मिलते हैं 6 घंटे बाद। तो अब इसने दो चीजें दी हुई, एक तो टोटल डिस्टेंस दी हुई है। तो पहला व्यक्ति 6 घंटे में यहां से यहां आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो मुझे बताओ क्या 6x होगी क्या? और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6y होगी। तो पहला तो इसने ये दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस 162 है। दो इक्वेशन बन जाएंगे, यहां से दो वेरिएबल है। तो पहला तो ये दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस 162 है। दूसरा ये दिया हुआ है कि पहली ट्रेन दूसरी से 8 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। कोई भी चीज अगर 8 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, कम या अधिक, पहली क्लास से याद होगा, कम या अधिक जब भी ये दो नाम आए इसका मतलब वो डिफरेंस होता है। तो एक तो टोटल दिया हुआ है 162 और पहली कार दूसरी से 8 किलोमीटर ज्यादा, तो अपने पास 6x माइनस 6y बराबर कितना होगा 8। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को आप लोग सोल्व करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। ऊपर से 6 कॉमन लोगे यहां से, या वैसे ही कर लो। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? y की चाल पूछी है, दूसरे वाले की वैल्यू पूछी है। तो क्या हम लोग घटा दें क्या? यहां से मुझे ये बताइए, क्या आप लोग माइनस कर सकते हो क्या? क्योंकि x नहीं पूछा, y पूछा है। x पूछता तो दोनों को जोड़ देते तो एक कट जाता। y पूछा है तो ये अपने पास माइनस, ये प्लस और ये अपने पास माइनस, तो ये कट जाएगा। ये हो गया अपने पास 12y और ये अपने पास हो गया 154। तो मुझे बताइए y का मान क्या 77/6 आ जाएगा क्या? और 77/6 का मतलब क्या 12 से 5/6 है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। लिख लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आसान और छोटा क्वेश्चन था। अब ये चीजें आपको खुद को समझ में आना शुरू होनी चाहिए, आपसे खुद से क्वेश्चंस होने चाहिए। ये वाले लिख सकते हो इसको आप लोग। इसको सही कर लीजिए भाई। दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर ज्यादा चली, यहां पर इसको सही कर लीजिए इंग्लिश मीडियम में। इफ द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल 8 किलोमीटर मोर ओनली, यहां पर आप लोग कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ठीक करो क्वेश्चन को। यहां पर ट्रेवल 8 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम क्यू इज। तो दूसरे की स्पीड हम लोगों से पूछी है, क्या आप लोग सही कर लोगे क्या? इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, तो उसको काटकर किलोमीटर पर आवर को डिस्टेंस कर लेना यहां पर। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग चीजें आगे समझ पाओ। क्वेश्चन मुझसे पहले सारे क्वेश्चन सब खुद ही करने हैं,
हमारा पढ़ने का तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा, मुझसे पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करो। तो आइए मैं समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा, बाद में इतना आसान क्वेश्चन है कि खुद ही कर लोगे। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आपने पास खुद ही कर लोगे, तो बाद में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर याद है तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। अगर कल की क्लास आपको याद है तो ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है स्टेशन ए से 5 AM पर चलती है और स्टेशन 9 AM पर चलती है। ठीक है, कल ऐसे क्वेश्चन करवाए थे आपको अगर याद हो तो। 5 AM पर चलती है और बी पर 9 AM पर पहुंचती है, दूसरी 7 AM पर चलती है और 10:30 इस पर पहुंचेगी। मुझे बताइए इस टाइप की क्वेश्चन करने का तरीका, कल की क्लास में कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था आपको याद है क्या? ये यहां से 5 से 9 बजे तक यानी कितने घंटे में पहुंचेगी ए से बी तक। पहली ट्रेन जो है वो ए से बी तक पहुंचेगी 4 आवर्स में, ये 4 घंटे में पहुंचेगी। और दूसरी 7 बजे चलना शुरू हुई और 10:30 बजे तक कितने घंटे होंगे? 3.5, यानी कि 3.5 को 3/2 आवर्स लिख सकते हो क्या? जो 3.5 घंटे होते हैं, 7 से 10 तक 3 और 30 मिनट और है, तो 3.5 को आवर को आप लोग ये भी लिख सकते हो 7/2। तो पहला काम तो होता है यहां पर आप लोग यहां पर डिस्टेंस मान लो 1 किलोमीटर और उससे क्वेश्चन सोल्व कर लो। आप लोगों को याद होगा कल एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाया था। यहां पर दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है? सेकंड 4 का और 7 का एलसीएम लेकर यहां पर डिस्टेंस 28 किलोमीटर आप लोग मान लीजिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर डिस्टेंस अगर हम लोग 28 मान लेंगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 28 का अगर भाग देते हो तो इसकी स्पीड तो होगी 7 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 28 में 7/2 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। 7/2 से डिवाइड क्यों किया, क्या समझ पाए हो क्या? 28 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7/2 से तो 2 पलट कर ऊपर जाएगा। स्पीड निकालने का तरीका यही तो होता है, डिस्टेंस में टाइम का भाग दे दो। तो 7 से कट गया 4 बार। कल लास्ट जब मैं पढ़ा रहा था और फिर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़े थे, वही क्वेश्चन है 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसने तो चलना शुरू किया है मॉर्निंग में 9 बजे, 5 बजे, और इसने चलना शुरू किया 7 बजे। क्या दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं अलग अलग? मुझे बताइए दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं या अलग अलग? तो आप कहोगे सर अलग अलग चलना शुरू हुए हैं। ये चलना शुरू हुआ है अपने पास कितने बजे? 5 बजे। ये चलना शुरू है 7 बजे। जब तक इसने चलना शुरू किया दूसरे व्यक्ति ने पहला 2 घंटे के लिए चल चुका था, तो 1 घंटे में अगर 7 किलोमीटर जा रहा है तो क्या 2 आवर्स में 14 किलोमीटर चला जाएगा क्या? अब डिस्टेंस बची कितनी? 14, और दोनों को कवर करनी है तो डिस्टेंस तो बची 14 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। मुझे बताओ रिलेटिव जो स्पीड हुई वो क्या अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? यहां से ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो टाइम निकालेंगे 14/15, ये इतने आवर्स या मिनट्स में बदलना है तो गुना कर दो 60 से। 15 से कट गया 4 बार तो ये आ गया 56 मिनट। और ऐसे जो आंसर आए उसको हमेशा और हमेशा बाद वाले में हम लोग ऐड करते हैं, तो साथ में अगर 56 ऐड करोगे तो सी आपका आंसर है। बोलो ठीक है क्या? अब ये चीजें धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आनी शुरू होनी चाहिए, आपसे खुद से ये क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत आप लोगों को ये चीजें बता दी हैं। खुद से करो, खुद से करो और खुद से करो। इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है आशीष भाई। ठीक है, नहीं करेंगे अलजेब्रा वाली क्लास रिमूव, पड़ी रहेगी वो। पढ़ते रहो आप, तो पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। देखिए यहां पर बिंदु P से Q तक की दूरी जो बीच में 500 मीटर है, दो व्यक्ति A तथा B जिनकी स्पीड 15 और 13 किलोमीटर पर आवर है, P से Q की तरफ एक ही समय पर दिशा में चलना शुरू करता है। P से Q की तरफ एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and Q is 5 मीटर, 2 person A and B moving from P and Q on same time in same distance, same direction, same time in same direction. Those speed are 15 km per hour and 13 km per hour respectively. How much distance will left between after 3 minutes? 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? P from P to Q। देखो तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास P से Q के बीच की दूरी है 500 मीटर, P से Q के बीच की दूरी है 500 मीटर। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज ये क्या लिखना चाह रहा है उस हिसाब से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन, लैंग्वेज इसकी थोड़ी मतलब कंफ्यूज कर रही है पूरा क्वेश्चन पढ़ने पर। अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है तो 3 मिनट में इनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 को इंटू कर देंगे 5/18 से, और इंटू कर देंगे 3 मिनट से, 3 गुना 60 से, तो 6 से कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो ये तो अपने पास आ गया 100 मीटर। ये लो यहाँ पर चीजें खत्म हो गई, यानी कि बीच की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितने मीटर बचेगी? 100 मीटर। ये क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से खत्म हो गया है। बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि ये P से Q तक, इनके बीच में अगर P और Q, यहां पर देखिए P और Q, तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है बीच की दूरी 500 मीटर है। दो व्यक्ति A और B जिनको 15 और 13 है, P से Q की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू हुए, P से Q की तरफ चलना शुरू हुए एक ही टाइम पर। तो मुझे बताओ इसकी स्पीड तो होगी 15 किलोमीटर पर आवर A की, और B की स्पीड होगी 13 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनकी? यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आप लोग बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर, तो इनके बीच की दूरी 3 मिनट बाद क्या होगी? टाइम 3 मिनट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, ये मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि आंसर सारे मीटर में दिए हुए, आंसर सारे मीटर में है, और 3 मिनट को भी फिर सेकंड में बदलना पड़ेगा। इनटू कर देंगे 60 से, तो 6 गुना 3 18 से 18 कट गया, तो ये अपने पास आ गया 100 मीटर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अगर यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी अगर 500 मीटर है, यहां से यहां तक, पहले समझ लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपसे बात कर लूंगा। पहले अच्छे से मेरी बात आप सुनिए, समझने की कोशिश करो, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर कम समझ में आए तो वो चीज हम लोग बात कर लेंगे। यहां पर क्या है कि अपने पास A की स्पीड है, मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। ये यहां से चल रहा है कौन सी स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये यहां से चल रहा है कौन सी स्पीड से? 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और सेम डायरेक्शन में अगर आप लोग यहां से चलता है और यहां से चलता है, यहां से P तथा Q से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। ये चीज क्वेश्चन थोड़ा और सही बनाने के लिए, ये तो जैसे इसकी जो लैंग्वेज थी ना हिंदी में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आ गया, लेकिन इसकी सही लैंग्वेज जो अज्ञाम में, मैंने क्या कहा शुरुआत में, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है। अज्ञाम में जो इसकी रियल में जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो ये वाली लैंग्वेज आनी चाहिए कि यहां से P एंड Q ऑन सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, यहां तो डायरेक्शन आ जाएगा। इंग्लिश में तो ये चेंज कर लोगे, इंग्लिश में बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश में इतना चेंज कर लिया, और यहां आपको चेंज करना पड़ेगा P तथा Q से, P से Q की तरफ, P से Q की तरफ एक ही समय पर यहां पर आएगा। ये तो ठीक है, यहां पर जो एक लाइन आनी चाहिए P तथा Q से, P तथा Q से एक ही दिशा में और एक ही समय P से Q की तरफ नहीं, P तथा Q से, यानी कि ये कहना चाह रहा है P तथा Q से एक ही तरफ चलना शुरू हुए ये लोग, P तथा Q से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलता है, तो 3 मिनट बाद उनकी दूरी क्या होगी, यानी एक चल रहा है P से और एक चल रहा है Q से, इसीलिए बीच की दूरी इसने 500 किलोमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन एग्जाम में जब इसकी सही लैंग्वेज होकर क्वेश्चन आएगा तो बीच की दूरी 500 किलोमीटर दी हुई है, 500 मीटर अगर दी हुई है तो इसके कारण दी हुई है कि एक यहां से चलता है और एक यहां से चलता है। क्या बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? अब मुझे बताओ कि 3 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या आप लोग 3 मिनट में इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस देख सकते हो क्या? 3 मिनट में पहले व्यक्ति के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 13 को इंटू करेंगे 5/18 से और इंटू 3 मिनट इंटू 60, तो 6 गुना 3 18 से 18 कट गया, 13 गुना 5 65 है और 650 मीटर ये हो गया। तो मुझे इतनी सी बात बताइए, ये आगे चला है 650 मीटर, अगर ये यहां से यहां तक की दूरी 650 मीटर हो गई, अगर दूसरा व्यक्ति B चलता तो क्या इनके बीच की दूरी टोटल 1150 हो जाती क्या? कोई पूछता कि अब बताओ बीच की दूरी, तो आप लिखते कि 1150 मीटर है। अगर पहला व्यक्ति नहीं चले तो, अगर सिर्फ दूसरा व्यक्ति Q से इस साइड चलता है, पहला व्यक्ति चले ही नहीं, तो उनके बीच की दूरी 650 ये चल लिया और 500 पहले था, तो बीच की दूरी होगी 1150। लेकिन 3 मिनट तक इस साइड पहला व्यक्ति भी चला है, तो मुझे बताओ 3 मिनट में पहले व्यक्ति के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? 5/18 इंटू अपने पास 3, यानी कि 3 इंटू 60, तो अपने पास ये कट गया 750 मीटर ये चलेगा। तो मुझे ये बताइए, ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूसरा जो पहला जो व्यक्ति है इधर चलकर आ गया 750, टोटल यहां तक की दूरी जो टोटल थी 1150 थी, इसमें 750 अगर ये चल लिया है, तो अब पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच की जो डिस्टेंस बची वो क्या 400 मीटर बचेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आएगा तो उसका आंसर अपने पास 400 मीटर होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? अब सर क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा क्या? क्या पहले को भी चलाना पड़ेगा क्या, और क्या दूसरे को भी चलाना पड़ेगा क्या? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या पूरा ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा कि पहला भी चलाया 650 में 500 जोड़ दिया तो टोटल डिस्टेंस होगी 1150। अब दूसरा पहला व्यक्ति, अगर ये तो समझाने का तरीका है कि पहला व्यक्ति अगर खड़ा रहता वहीं पर तो दोनों के बीच की दूरी हो जाती टोटल अपने पास 1150, 650 ये 500 ये, लेकिन पहला भी 3 मिनट चला है तो 3 मिनट में 750, तो 750 यहां गया, 1150 में से 750 माइनस कर लोगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग रिलेटिव डिस्टेंस निकालिए कि पहला व्यक्ति कितने 3 मिनट में कितनी ज्यादा कवर करेगा। तो पहला जो व्यक्ति है रिलेटिव स्पीड है उसकी 2 किलोमीटर पर आवर, तो 3 मिनट में कितनी कवर करेगा? टाइम 3 मिनट, तो उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 100 मीटर होगी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो ये है और टाइम 3 इंटू 60, तो ये आ गया 100 मीटर। इसका मतलब मुझे बताइए क्या टोटल 100 मीटर कवर कर लेगा क्या वो? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 100 मीटर ज्यादा चल चुका होगा, तो पहले डिस्टेंस 500 मीटर है और 100 मीटर वो कवर करेगा ज्यादा स्पीड के कारण, इस स्पीड के कारण 100 मीटर कवर कर लेगा। तो 500 में से लास्ट में 100 घटा देना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 मीटर। क्या बात समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया।
मैं क्या करता, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैं ये भी बताकर निकल सकता था ये पढ़ लो और ये आंसर आ गया, सो चलो आगे बढ़ो। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर थोड़ी सी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिस्टेक है उसको ठीक करके आप सही समझो, ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तब आप लोग खुद कर पाओ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो पहला व्यक्ति है वो कितना ज्यादा चला। इनके बीच की दूरी, इनके बीच में डिस्टेंस 500 मीटर तो है ही, लेकिन ये तो चला देखो 650 और ये चला 750। अगर ये भी 650 चल लेता तो भी दूरी 500 मीटर ही रहती। मैं इसको तो मैं मिटाता हूं, आपने कर लिया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि पहला व्यक्ति जो यहां से यहां तक चला है वो कितना चला है, यहां से यहां तक पहला व्यक्ति जो गया है आगे वो 650 गया है। इनके बीच की दूरी जो थी वो 500 थी। मान लो दूसरा व्यक्ति भी अगर 650 जाता, मुझे ये बताओ दूसरा व्यक्ति भी 650 अगर जाता तो क्या बीच की दूरी वही 500 मीटर रहती क्या? क्योंकि ये 650 आगे चल लिया, ये 650 इधर चल लिया, तो बीच की दूरी तो वही 500 रहनी है, क्योंकि टोटल शुरुआत में यहां से यहां तक 1150 हो जाती। और 1150 में से 1150 कहां से, 500 प्लस 650, 1150 में से 650 माइनस करोगे तो 500 ही बचना है। लेकिन ये 650 नहीं चला, ये कितना चला, ये यहां से यहां तक 750 चला है। तो मुझे बताइए क्या 100 मीटर ज्यादा चल लिया क्या उससे? तो पहले 500 थी, अब ये डिस्टेंस 500 है। अब एक तो चला है 750 और एक चला है सिर्फ 650। इसका मतलब इसने 100 मीटर ज्यादा कवर कर ली क्या? तो 100 मीटर डिस्टेंस तो दोनों के बीच में जो थी उसने 3 मिनट में कवर कर ली। तो 500 थी, 100 मीटर वो ज्यादा चला है, तो अब डिस्टेंस कितनी बची, 400। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो वापस देखना। और अभी मुझे करके बताओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 72। देखिए, जब एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 10 मिनट बाद पहुंचती है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी आप लोग बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सीखने की कोशिश करना अभी इस क्लास में। यहां पर देखिए, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहां पर एक बस जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, हम लोग मान लेंगे कि ये जो दूरी है अपने पास, ये जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो फिर वो 10 मिनट बाद पहुंचती है। तो मुझे बताओ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा याद रखो, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो d है, अपॉन स्पीड 40 है, d/40 आवर्स। 10 मिनट लेट पहुंची, बहुत अच्छी बात। यदि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो टाइम कितना लगेगा? तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/50 आवर्स। मान लो उसका पहुंचने का जो टाइम था वो दूसरे शहर पहुंचने का सही टाइम था 10 बजे का।
यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट लेट पहुंचेगी, यानी कितने बजे पहुंचेगी? 10:10 पर। और बाद में वो 5 मिनट जल्दी, तो बताओ कितने बजे पहुंचेगी? 9:55 पर। दोनों में जो अंतर है वो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 15 मिनट का ही है क्या? जरूरी नहीं आप लोग सही टाइम 10 बजे मानो, आप जो भी टाइम मानो सही टाइम 7 बजे का मान लो। तो एक बार तो 10 मिनट लेट, तो मुझे बताओ कितने बजे पहुंचेगी? 7:10 पर। और फिर 5 मिनट जल्दी, तो कितने बजे पहुंचेगी? 6:55 पर। इन दोनों के बीच का अंतर तो क्या 15 मिनट का ही होना है? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना है वो तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का होना है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर कोई भी टाइम मान लो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो इनके बीच का जो अंतर होगा, कितना भी बजे मान लो आप लोग, 8 बजे, तो ये 8:10 पर और ये 7:55 पर। अंतर तो 15 मिनट का ही रहना है। तो यहाँ पर d/40 दोनों के टाइम का जो अंतर है, d/40 माइनस d/50, और 15 मिनट का मतलब 15/60 आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलसीएम आ गया अपने पास 200, ये होगा 5d माइनस 4d बराबर 1/4 है। तो 200 अगर ऊपर जाएगा तो यहां तो d बचा, क्या d बराबर 50 किलोमीटर आ गया है क्या? यही अपना आंसर है। और इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, बेसिक तरीका, सबसे सही तरीका यही अपने पास जो आपको सीखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में जब अपने पास ऐसा हो सकता है कि दोनों बार ध्यान रखना, एक बार इस स्पीड से चल रहा है तो इतने मिनट लेट, इस स्पीड से चले तो इतने मिनट जल्दी, या ऐसे भी बोल सकता है कि अपने पास यहां पर दोनों बार ही लेट पहुंच रहा है, इस स्पीड से चला तो 40 मिनट लेट, इस स्पीड से चला तो 10 मिनट लेट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। पहला बेसिक तो मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पर एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू अपने पास डेल टी। कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट कर पाओगे। नॉर्मली मैं आपको फॉर्मूले कम याद करवाता हूं, लेकिन ये एग्जाम्स में बार बार आता है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये डेल टी क्या है? डेल टी है टाइम का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। यहां पर ध्यान रखना, डेल टी लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, स्पीड तो दोनों आपके पास सही, आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर मैं कैसे ले सकता हूं, इसकी स्पीड कैसे, इसकी टाइम कैसे फाइंड आउट करूं। तो याद रखना, ध्यान से सुनो, एक बार लेट पहुंचता है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम को जोड़ते हैं। एक बार लेट पहुंचे, एक बार जल्दी पहुंचे, तो दोनों टाइम को जोड़ते हैं। दोनों बार लेट पहुंचे तो भी माइनस करेंगे, और दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी माइनस करेंगे। तो यहां पर अपने पास चालों का गुणनफल एक बार 40 है, एक बार 50 है, अंतर है 10 का, इनटू अपने पास एक बार लेट एक बार जल्दी, तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, और 5 मिनट जल्दी, तो 10 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो डेल टी की जगह कितने मिनट आएगा? 15 मिनट। और इसको आवर्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 15 से 4 बार, 4 से 4 कट रहा है, 0 से 0, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही होना है 50 किलोमीटर। बोलो ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, जब भी कोई भी नया क्वेश्चन आता है उसको मैं अच्छे से एक बार बेसिक, या दूसरा तरीका है तो दूसरा तरीका, या तीसरा तरीका है तो तीसरा, वो सारे मेथड में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए, यहां से स्पीड का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 4:5 है क्या? एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तो अपने पास सेम होनी है। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या 5:4 होगा क्या? पहली स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आगे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने रेशियो निकाल लिया 4:5। मुझे बताइए, यहां पर टाइम सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, 10 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी। तो मुझे बताइए 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी अगर है तो टाइम का अंतर क्या 15 मिनट का होगा क्या? डिफरेंस दिया हुआ है, यहां डिफरेंस कितने का है? रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 15 है
एक की वैल्यू, डिफरेंस एक का है, एक की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 75 मिनट, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। एक निकालना आपको, दोनों नहीं निकालने, मैं तो दोनों बता रहा हूं कि दोनों से कैसे करोगे। एग्जाम में कोई भी एक निकालना आपको, तो या तो कभी कभार वो टाइम पूछता है, तो टाइम पूछता है तो यही आंसर आ गया। लेकिन डिस्टेंस पूछे तो मुझे बताओ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 75 मिनट में पहुंच गया, तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या 40 इंटू 75/60 होगा क्या। सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आपको पता होगा आंसर नहीं बदलते। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो इधर वाले से करेंगे, तो फिर इस स्पीड से करोगे तो उसका टाइम 60 मिनट है। अब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 को 1 से गुना करोगे तो डिस्टेंस 50 आनी है। बोलो ठीक है क्या। इसके कम से कम मैं 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेथड ये 3 होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला इसी से बना है, ये हम लोगों ने यहां पर S1 मान लें, सब कुछ बेसिक होता है, और ये S2 अगर आप लोग मान लोगे बराबर टाइम का अंतर डेल टी, इसकी जगह S1 मान लिया, इस स्पीड को S2 मान लो, और यहां पर टाइम का अंतर डेल टी। जब सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट यही आएगा, डिस्टेंस इधर रख लेंगे, बाकी सोल्व करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला अपने पास बनना है। बोलो ठीक है क्या। चलो अगला करो आप लोग। अगले क्वेश्चन में फिर समझा देता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोनों तरीके। बेसिक तो एक बार मैं बता चुका हूं, आगे के जितने भी मेथड हैं दोनों क्वेश्चंस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेहा अपने घर से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 12 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 18 मिनट पहले। दूरी अगर जब भी पूछा है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डेल टी। टाइम अगर दोनों बार, एक बार लेट पहुंचे एक बार जल्दी तो जोड़ते हैं, दोनों बार लेट पहुंचे तो भी माइनस करके लेंगे, और दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी माइनस करके लेंगे। एक बार 12 मिनट लेट, एक बार 18 मिनट पहले, तो टाइम का अंतर 30 मिनट का हो गया। पहले और बाद में तो जुड़ता है टाइम, 12 और 30 को 18 को जोड़ोगे तो, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड इससे करना ही पड़ेगा। 12 से 12 कट गया तो आंसर आ गया 18 किलोमीटर। बोलो एकदम ठीक है क्या। दूसरा, अपने पास जो बच्चा पिछली बार नहीं समझ पाया था, मुझे बताइए यहां से स्पीड का रेशियो कितना है। ये इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है आगे वाले की वो है अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या 2:3 होगा क्या। तो उनके लिए गए टाइम का रेशियो कितना होगा 3:2। एक बार 30 मिनट 12 मिनट लेट, एक बार 18 मिनट पहले, तो अंतर 30 मिनट का होगा। यहां अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू 30 है। तो आप दोनों नहीं निकालने, दोनों में से कोई ये निकाल लो। जैसे 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 90 मिनट। बाद वाला नहीं देखना है, कोई भी एक देखना है। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टाइम लग रहा है 90/60, तो सोल्व करने पर आंसर तो वही आ गया 18 किलोमीटर। आपको पता होगा तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब वहां पर किसी भी एक से करना है तो इससे कर लेना या इससे कर लेना। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो इससे करना चाहता हूं, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 2 का मान कितना होगा 60। 60 का मतलब कितना है 60 मिनट का मतलब तो क्या 1 आवर है क्या। तो 18 को 1 से गुना करोगे तो डिस्टेंस तो वही आनी है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस पूछे तो ये तरीका लगाना,
और अगर टाइम पूछे तो फिर हम लोग ये तरीका लगाएंगे, और किसी क्वेश्चन में मिक्स करके दोनों ही पूछ लिया तो दोनों तरीके लगा देंगे, क्योंकि इसमें टाइम पहले आता है, डिस्टेंस बाद में आती है, इसमें पहले डिस्टेंस आती है। तो आप लोग दोनों मेथड सीखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं हो कि अरे मुझे तो ये एक आ गया मैं तो फॉर्मूला रट लूंगा, रेशियो छोड़ देता हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ ही पूछ लिया है, वैसे एग्जाम में ऐसे नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको तो पता होना ही चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई एक आएगा एग्जाम में इनमें से। तो देखो यहां पर पहले अशोक चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर सारी चीजें पूछी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो वाला तरीका लगा लेंगे, ताकि सारी चीजें अपने पास अगर उसी से आती हैं, टाइम भी आता है, डिस्टेंस भी आती है, सब कुछ आ जाता है। 6 मिनट देरी से पहुंचा, अगले दिन उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। ध्यान से सुनना, पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और फिर यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दे तो बताइए, पहले स्पीड है उसकी, ध्यान से सुनना, 60 किलोमीटर पर आवर, 20 बढ़ा दी तो बताओ कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या 3:4 होगा क्या? तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 4:3। यहां पर अंतर है एक का, इसने कहा है 6 मिनट लेट और 4 मिनट जल्दी। कोई व्यक्ति 6 मिनट लेट हो रहा है या 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब कि अंतर 10 मिनट का है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी है, 10। एक का मान अगर 10 है तो मुझे बताइए अपने पास 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इस स्पीड से अगर वो जाए तो ध्यान रखना टाइम लगेगा 40 मिनट, और इस स्पीड से बाद वाला इस स्पीड से अगर जाए तो टाइम लगेगा 30 मिनट। यहां तक हम लोग क्वेश्चन करके बैठ गए। उसके बाद जो भी पूछा है, घर से शहर की दूरी बताइए, पहला क्वेश्चन। तो अगर घर से शहर की दूरी पूछी है तो मुझे बताओ, क्या आप लोग इस स्पीड से ये टाइम लगा है, तो क्या आप लोग 60 को इंटू कर दोगे क्या 40/60 से? तो आंसर आ जाएगा अपने पास 40 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर, हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? अब आपको लगेगा कि सर यहां पर मैं तो इससे करूं, तो इससे कर लेना, आंसर वही आना है। 80 को गुना करना 30/60 से, 80 गुना 30/60 करोगे तो भी डिस्टेंस ये आनी है। यहां पर राइट टाइम क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसे शहर पहुंचने में कितना समय लगा, सही समय, राइट टाइम क्या होना चाहिए शहर पहुंचने का, ये पूछना चाह रहा है। वैसे सही नहीं पूछा, नहीं तो 40 और 30 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, यहां पर वो 40 मिनट में पहुंच रहा है और 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। या तो क्वेश्चन इससे करना, पहले वाले से या दूसरे वाले से, दोनों निकालने जरूरी नहीं है वहां पर। तो ये छोड़ दिया करो, सिर्फ पहले वाले को ही पकड़ लिया करो। ये 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा, 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा, तो मुझे बताओ क्या सही टाइम 34 मिनट था? बोलो एकदम ठीक है क्या? 40 मिनट में पहुंचा और 6 मिनट लेट पहुंचा, तो सही टाइम क्या 34 था क्या? कोई बच्चा कहे कि सर मैंने तो ये नहीं निकाला था, इससे बताओ कैसे आएगा यही आंसर। वो 30 मिनट में पहुंचा और वहां 4 मिनट जल्दी जाके खड़ा हो गया। वो 30 मिनट में पहुंचा और 4 मिनट जल्दी जाके वहां पर खड़ा हो गया। इसका मतलब 30 मिनट में पहुंच गया, 4 मिनट जल्दी आ गया आज। इसका मतलब सही टाइम क्या 34 था क्या? और उसको सही समय पर पहुंचने के लिए स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 40 है, अपॉन टाइम ये होगा 34/60। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा। तीनों चीजें मैंने बता दी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 75। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 75।
तो देखिए, एक विद्यार्थी अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 5 मिनट देरी से। ये क्वेश्चन ठीक है। पहले स्पीड है 5, बाद में 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी 6। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा 6:5। यहां पर अंतर है 1 का, तो 1 की वैल्यू पहले 10 मिनट देरी से और फिर वो पहुंचता है 5 मिनट देरी से। इसका मतलब अंतर क्या 5 है क्या? 15 मत कर लेना, ये चीज ध्यान रखना, 15 मत कर लेना यहां पर आप लोग, क्योंकि एक बार 10 मिनट, दोनों बार, एक बार लेट पहुंचे एक बार जल्दी, तब तो टाइम को जोड़ते हैं। दोनों बार ही लेट पहुंचे तो टाइम माइनस करते हैं, और दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी माइनस करते हैं। क्योंकि एक मान लो 10 बजे पहुंचा, 10 बजे सही टाइम था, एक पहुंचा 10:20 पर, 10 मिनट 20 मिनट लेट, और दूसरा पहुंचा 10:10 पर, वो 10 मिनट लेट। तो अंतर तो दोनों ही लेट हो रहे हैं, तो अंतर तो 10 मिनट का ही रहना है। एक 20 मिनट लेट, एक 10 मिनट लेट, तो अंतर तो दोनों के बीच में, तो दोनों ही लेट हो रहे हैं, तो माइनस करके लेंगे। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 की वैल्यू 30 मिनट होगी। बाकी आगे वाले को छोड़ देंगे, अब इससे नहीं करेंगे। तो पहली बात तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 × 30/60, यानी 2.5 किलोमीटर। वो 30 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो सही टाइम मुझे बताओ, क्या अपने पास 20 मिनट ही था क्या? यहां पर 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स। तो बताओ स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? 2.5 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या क्लास ठीक चल रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है बीच में थोड़ा सा लैग आया आपकी तरफ, अब ठीक चल रही होगी। मैं वापस समझा देता हूं। 5 और 6 है, 6 और 5 हो गया, अंतर 1 मिनट का है। 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू होगी 30। अब दोनों से नहीं निकालेंगे हम लोग बार बार, ठीक है ना? तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू 5 होगी, तो 6 की वैल्यू 30। 30 मिनट में पहुंचा 5 की स्पीड से, तो डिस्टेंस निकाल ली। टाइम कितना? 30 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट लेट, तो सही टाइम कितना था 20 मिनट का, मतलब डिवाइड करोगे 60 से तो 1/3। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। यदि एक कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो 840 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते। कार की वास्तविक चाल बताओ। देखो यहां पर अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, डिस्टेंस है 840 किलोमीटर, पहली स्पीड है मान लो x किलोमीटर पर आवर, और बाद में अगर 10 कम होती तो कितनी होती x - 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पर इसको जो टाइम लग रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर जो टाइम लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर कह रहा है वो 2 घंटे अधिक लगते हैं। मैंने बार बार लाखों बार आपको समझाया होगा, जब भी 2 घंटे अधिक लगते या 2 घंटे कम लगते, इसका मतलब टाइम का अंतर है वो। जब भी अगर ये कहे 2 घंटे अधिक लगे या 2 घंटे कम लगे, तो वो टाइम का अंतर है। तो मुझे बताओ यहां 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 840 अपॉन x - 10 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 840 अपॉन x, तो बराबर कितने घंटे आने चाहिए? 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी अंतर है 2 घंटे का। सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका।
सर क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का? मुझे बताइए कि एक तरीका मैंने समझाया कि डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डेल टी, टाइम का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू डेल टी, टाइम का जो अंतर होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी कि अपने पास एक अक्ष होगा, दूसरा अक्ष -10 होगा, अंतर तो 10 का है यहाँ पर, और इनटू डेल टी का मतलब 2 है, और बराबर ये 840 है। ये चीज को भी सोल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, सोल्व करना पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा। या सर कोई और तरीका, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, तो अपने पास सही तरीका होता है ऑप्शन मेथड से करो कि जैसे स्पीड 10 अगर घटाओगे, जैसे ही स्पीड अगर 10 घटाओगे तो कब अंतर 2 का आ रहा है, तो स्पीड है 60, तो 10 घटाते ही स्पीड कितनी होगी 70 किलोमीटर पर आवर। 70 क्यों होगी, 10 घटाते ही तो 50 होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें चेक करना पड़ेगा इससे कितना टाइम लगा। 840 अपॉन 60 को डिवाइड करोगे तो इससे टाइम लग रहा है 14 आवर्स, और 840 अपॉन अपने पास 50 से डिवाइड करोगे तो यहां टाइम लग रहा है 16.8। क्या टाइम में अंतर 2 घंटे का है क्या? हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 घंटे चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करूं 60 किलोमीटर पर आवर, 10 कम होती तो 60 का तो मुझे पता है 14 आवर्स, या फिर से देख लो 840 अपॉन 60 करोगे तो ये 14 आवर्स आना है, और अगर 840 को डिवाइड करोगे 70 से तो टाइम आना है अपने पास 12 आवर्स। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 12/7 = 84, यहां पर अपने पास ये जो टाइम लग रहा है 70, पहले 70 है ना, पहले 70 है तो टाइम 12, फिर 60 है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 2 घंटे अधिक लग रहे हैं क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये मैच हो गया इससे, इसलिए आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? हाँ, ये सेम डिस्टेंस के लिए लगेगा। अब मुझे बताओ, 3 तरीके हैं, पहला बेसिक है, दूसरा फॉर्मूले वाला है, लेकिन इनमें कैलकुलेशन होगी। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही तरीका है कि आप लोग ऑप्शन मेथड से किया करो ये वाला क्वेश्चन। यहां तो इसने कहा देखो कि 2 घंटे देरी से पहुंचा, 2 घंटे अधिक लगते हैं। जैसे स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, देखना क्वेश्चन सेम ही बनता है, यही क्वेश्चन होता है। जैसे वो ये तो क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक का 10 बजे निकलने का टाइम था, 10 बजे निकला यहां से, कौन सी स्पीड से? मान लो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो पहुंचता है वहां पर 840 किलोमीटर दूर 2 बजे। फिर वो 10 बजे तो निकला, टाइम तो फिक्स था, लेकिन आज चल रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब की बार वो पहुंचा कितने बजे? 4 बजे। क्या बात एक ही है क्या? 2 घंटे अधिक लगे, 4 बजे पहुंचा, लेकिन यहां पर तो कितने घंटे लगे बताओ? 10 बजे से 2 बजे तक, यहां तो 4 घंटे लगे, और यहां कितने घंटे लगे? यहां पर टाइम लगा 6 घंटे। अब वो क्या बोलता है, हम लोगों को यहां पर कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा, और सेम क्वेश्चन में वो ऐसे देता है कि एक व्यक्ति जैसे ही उसने 840 किलोमीटर यहां से, पहले थी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, देखना तो 2 बजे पहुंचता है, और 10 बजे निकला था। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोग। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे निकला था, 2 बजे पहुंचा। यदि वह 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, यानी कितने बजे पहुंच जाता? सिर्फ और सिर्फ वो पहुंच जाता 1 बजे पहुंच जाता। मान लो 1 घंटे पहले पहुंच जाता, तो यहां टाइम लग रहा है 3 घंटे, और यहां टाइम कितना घंटे लग रहा है? 4 घंटे। तो बताओ उसने अपना कितना टाइम बचाया? 1 आवर बचा लिया उसने। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 बजे 1 बजे इस टाइप की लैंग्वेज नहीं देता। लैंग्वेज क्या देगा? वो लिखेगा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो एक निश्चित टाइम पर पहुंचता है। 60 किलोमीटर पर आवर की, वैसे मैं बता दूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 बजे निकला, यहां से 10 बजे निकला, और 2 बजे यहां पर पहुंच गया,
यदि वह आज जो है 11 बजे अगर निकलता है, 1 घंटे लेट हो गया यहां से, वो कहेगा 1 घंटे लेट हो गया तो सही टाइम 2 बजे ही पहुंचना है। पहुंचना कितने बजे है? 2 बजे। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बढ़ाकर कर दी 70 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो 2 बजे पहुंचा। तो मुझे बताइए टाइम का अंतर फिर से वही 1 घंटे का है क्या? तो या तो कभी कभार हम लोगों को ये बोल देगा कि लास्ट में 2 घंटे लेट पहुंचा या 2 घंटे जल्दी पहुंचा, और कभी कभार ये बोलेगा वो कि वो गंतव्य से 1.5 घंटे बाद निकला और सही समय पर पहुंचने के लिए, ये इतना टाइम नहीं देगा, वो ऐसे लिखेगा एग्जाम में, यहां से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और एक निश्चित समय पर पहुंच जाता है। आज वो 1 घंटे लेट निकला, यहां से 30 मिनट देरी से, या 1 घंटे लेट निकला, आफ्टर 1 आवर निकला, तो मुझे बताओ उसने अपनी सही टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ या स्पीड बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है अपने पास ये दोनों स्पीड देकर। तो मुझे बताओ क्या टाइम का अंतर 1 घंटा ही है क्या? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित टाइम पर आज 1 घंटे लेट निकला, तो सही समय पर पहुंचने के लिए स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो बताओ अंतर क्या 1 घंटे का ही आएगा क्या? तो डिस्टेंस निकालने का तरीका वही है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, टाइम 1 आवर है तो डिस्टेंस आ जाएगी 420 किलोमीटर। जरूरी नहीं डिस्टेंस ही पूछे, डिस्टेंस दे देगा, पहले स्पीड कहेगा वो x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 420 है, आज 1 घंटे लेट निकला और सही समय पर पहुंचने के लिए स्पीड को 10 बढ़ा दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो जैसा मैंने यहां पर पढ़ाया ये है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शुरुआत में वो लेट निकले, कैसे लैंग्वेज आएगी, मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं ताकि आप लोग ज्यादा समझ पाओ। इसको पढ़ो 77 को। तो मुझे बताओ डिस्टेंस दे दी है 1500 किलोमीटर दूर, गंतव्य के लिए 30 मिनट देरी से निकलता है। इसका मतलब अंतर क्या 30 मिनट का है क्या? और सही समय पर पहुंचने के लिए पायलट ने अपनी स्पीड 250 बढ़ा दी। तो तरीका आपके पास बेसिक है, फॉर्मूले वाला है, लेकिन ऑप्शन से करना। जैसे पहले ऑप्शन मान लो आपने पास 1000 है, फिर 250 बढ़ा दी तो 1250 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। तो क्या 30 मिनट बच रहे हैं क्या, ये देखना है। 1500 का डिवाइड करोगे 1000 से तो 1.5 घंटा, और जब 15 को डिवाइड करोगे आप लोग 1250 से, तो यहां पर अपने पास 1.5 घंटा है, 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट। और यहां पर जो टाइम होगा वो 6 बार, 25 से 5 बार, तो 1 and 1/5, 1 and 1/5 का मतलब मुझे बताइए क्या 1 घंटे 12 मिनट ही है क्या? मिनट में जब आप लोग बदलोगे तो यहां से यहां तक 18 मिनट बच रहे हैं, जबकि हमें तो 30 मिनट बचाने हैं। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। जब सोल्व करोगे तो डी आंसर आ जाएगा। घर पर बैठकर सोल्व कर लेना। पंकज ने और रुचिका ने, 2 लोगों ने तो सोल्व भी कर लिया है। 1500 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, यहां पर 750 से, तो 2 घंटे आने हैं। और जैसे स्पीड अगर आप लोग बढ़ा दोगे 250 तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे कर दोगे, तो उसमें हमें पता है 1.5 घंटा आना है। ये पहले ही हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अंतर कितने मिनट का आ जाएगा? 30 मिनट का आ जाएगा। 1500 बटे 1000, अंतर जो आना है वो 30 मिनट का आ जाएगा। यहाँ पर 1 and 30, आधे घंटे का ही अंतर चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे लैंग्वेज भी बन सकती है। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? पढ़कर देखो, आया हुआ क्वेश्चन है वैसे एसएससी में। दो व्यक्ति एक निश्चित स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में गंतव्य के लिए 3.75 और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचता, आधा घंटा पहले। तो मुझे बताइए क्या टाइम का अंतर ही है क्या?
पहले पहुंचे या बाद, कभी कभार तो सीधा सीधा वो कहेगा एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, ठीक है ना, उस टाइम में तो निकाल। यहां तो सीधा टाइम दिया हुआ ही है, क्वेश्चन और आसान बोल दिया कि आधा घंटे पहले दूसरे व्यक्ति से पहुंचता है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, आधा घंटे का 1/2 का, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये इससे 5 बार, और 15/2 का मतलब आंसर आ गया 7.5 किलोमीटर। बोलो ठीक है क्या? तो ये तो क्वेश्चन एकदम आसान, आपको कि फॉर्मूला याद है या नहीं है ये चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। खुद करना, अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 79 एक वही सेम क्वेश्चन है, दूरी आप लोगों को बतानी है, अपने आप करने की कोशिश करना खुद से। मुझे बताओ 11 बजे पहुंचता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 9 बजे पहुंचता है, 10 बजे पहुंचने के लिए स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? अपने आप क्वेश्चन को करना है। और कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो दो क्वेश्चन 78 और 79 आप लोग कर लेना। 81 से कल की क्लास में मैं आता हूं और आप लोगों को अगली क्लास में मतलब तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई किया करो, पूरे दिन आपका एक ही काम है, अब बिना मतलब बाहर मत निकला करो, एक ही काम है, पढ़ना 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 और पढ़ना, पढ़ते रहा करो। और जब भी आपका स्लॉट बुक हो वैक्सीन लगवा लेना। ओके, थैंक यू।